वैद्य रत्न सुरेंद्र शर्मा, सभी को प्रणाम। आज के पाठ का विषय सूची पर आगे बढ़ना है। आज लेक्चर नंबर 33 में हमने क्या पढ़ाया, इसे लेंगे। किन उपायों से टूटते हुए विवाह भी बच जाते हैं। ये हमने दिया है कि किन उपायों से टूटते हुए विवाह भी बच जाया करते हैं। इसमें वहाँ कई सारी चीज़ें लिखी हैं, एग्जाम्पल भी दिया है कुंडली का। उस कुंडली में ऐसा भी है 3 तलाक हुए, 3 उदाहरण दिया है। 3 तलाक हुए 3 बार। क्यों तलाक? एक ही व्यक्ति के 3 बार तलाक हुआ। प्राय हमारी हिंदू प्रथा में ऐसा नहीं है कि इतने विवाह हो और इतने तलाक हों, ऐसा कम देखा जाता है। और चौथे की तैयारी में, जो व्यक्ति चौथे की विवाह की तैयारी में था, तब मेरे पास आया कि देखो मेरा विवाह होगा क्या। कुंडली देखकर पता लगा तेरा तो विवाह हो चुका, 1 से अधिक हो चुका, कि वो सब टूट गए। मैंने कहा चौथा भी टूटेगा, और हो सकता है चौथे में तो जेल जाए। चौथा विवाह इस प्रकार टूटेगा, ये ना टूटे, अधूरा ही रह जाए और तू जेल जाए। ऐसी कुंडली का उदाहरण दिया है। और किन कारणों से ऐसे विवाह बच भी जाया करते हैं, उसमें भक्ति, दान, सब कुछ मैंने लिखा है। कई बार बच भी जाते हैं, प्रभु कृपा हो जाती है, लेकिन प्रभु कृपा लेने वाला चाहिए ना, पात्र चाहिए। पात्र सभी नहीं होते। अगर पात्र सभी होते तो जितनी जेलें भरी हुई हैं वो न भरती। पात्र नहीं है सब, प्रभु कृपा लेने। लेक्चर 34। लेक्चर 34 में हमने क्या पढ़ाया, देखते हैं। चंद्रमा विचित्र ग्रह, पृथ्वी से 12 गुना तेज स्पीड से चलता, 12 गुना चलता है, फिर भी पृथ्वी के साथ क्यों बंधा हुआ है? और ऐसा करते हुए वो 12 राशियों और 12 नक्षत्रों पर से एक ही महीने में गुजर जाता है। पृथ्वी तो 1 महीने में एक ही राशि पर से गुजरती है। ऐसी स्थिति है। पृथ्वी, चंद्रमा, विचित्र व्यवस्था में क्यों एक मास में पृथ्वी के का एक चक्र पूरा कर ले
वह 12 मास में सूर्य के बारह चक्र पूरे कर ले, फिर भी पृथ्वी के साथ बंधा हुआ, देखिए सूर्य के 12 चक्र पूरे करे। वह 12 मास में सूर्य का, सॉरी गलत हो गया, एक चक्र 12 मास में सूर्य का कि 12 चक्र पूरे करें। पृथ्वी का तो एक मास में एक चक्र कर ले, और सूर्य के 12 मास में 12 चक्र पूरे करे। विचित्र व्यवस्था। भाई पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती हुई एक वर्ष में अपना एक चक्र पूरा करती, और चंद्रमा पृथ्वी के साथ घूमता हुआ पृथ्वी के 12 चक्र पूरे कर लेता है एक वर्ष में, परंतु सूर्य का वो भी एक ही चक्र लगाता है। मैंने स्पष्ट उसको डिस्क्राइब किया है किस प्रकार से, डायग्राम के द्वारा। फिर रिपीट करता हूं, किस प्रकार चंद्रमा पृथ्वी के साथ बंधा है, एक माह में पृथ्वी का एक चक्र पूरा करता है, तो 12 माह में पृथ्वी के 12 चक्र पूरे कर लेता है, परंतु 12 माह में सूर्य के भी 12 चक्र पूरे करता है। पृथ्वी के 12 तो सूर्य के भी 12। किस प्रकार, ये मैंने उस डायग्राम के द्वारा स्पष्ट किया है। अब लेक्चर, इससे अगला लेक्चर 35। लेक्चर 35 में कैसे एक विवाह टूटे, अगला तुरंत तैयार। मिले बिना पूर्व जानकारी के। वह चार विवाह क्यों टूटे? चार विवाह क्यों टूटे? चार विवाह हो, चारों टूट जाए, विचित्र। और फिर अगला विवाह तैयार। ऐसा डिस्क्रिप्शन मैंने लेक्चर 35 में
दर्शाया है, उसका एग्जाम्पल भी दिया है, ताकि जन सामान्य अपने बच्चे का विवाह करते समय ये सब जान ले, देख ले और ऐसे चक्कर में न फंसे। प्लीज़ देखें, थोड़ा सा परिश्रम करें और स्वयं देखना जान लें। बस इन लेक्चर्स को पढ़ना है, सुनना है, देखना है सामने। और इसमें आगे ये भी लिखा है कि व्यक्ति फिर भी 5वां विवाह करे, जरूर करे, क्योंकि उसे जेल जाना है और 5वें के बाद वो जेल चला जाए, टूटे और अंत में जेल जाए। उसने इतने विवाह किए इसलिए क्योंकि उसके अंतिम विवाह के कारण उसे जेल मिलनी थी। प्रभु इच्छा ऐसी थी। चौथे विवाह ने जाकर के उसे जेल भिजवाया, डाइवर्स भी दिया और सजा भी कराई। ऐसे उदाहरण कुंडली में देखें ताकि चक्कर में ना आ जाए। थोड़ा सा धैर्य करें। विवाह करते समय पंडित जी की बजाय किसी ज्योतिषी की मदद लें जो कुंडली डिस्क्राइब करना जानता हो। थोड़ा लोभ त्यागें। सिर्फ ऐसा ना करें मंदिर में पंडित जी ने हाँ कह दी, मंगल नहीं है, हाँ मंगली दोनों ठीक है, विवाह कर दें। न करें। थोड़ा सा जेब से खर्च कर लें, कोई ज्योतिषी थोड़ी फीस लेता हो दे दें, परंतु भविष्य में होने वाली संकट से बचने का प्रयास तो करें। आगे प्रभु इच्छा। लेक्चर 36। लेक्चर 36 में देखिए हमने क्या डिस्कस किया है। ये देख लें कि किसकी कुंडली में ऐसा योग है कि कौन अंधा होगा विवाह के उपरांत कौन अंधा या अपंग हो सकता है। लगभग होगा ही, होगा ही। लगभग शब्द मैंने इसलिए लिखा है, श्योरिटी परमात्मा के अधीन, लेकिन कुंडली में ऐसे योग होते हैं कि होगा ही। ऐसी कुंडलियाँ देखने को मिली है। किसे रात में दिखाई नहीं देगा, किसे रात्रि में दिखाई नहीं देता। किसे एक से अधिक दिखते हैं। कुंडली देखते ही पंडित जी लोग कहते हैं अरे वाह, सूर्य लग्न में, मेष राशि में राजा बनेगा, विख्यात होगा, परंतु अंधा भी तो होगा। देर सवेर दोनों आंखों में फूला भी बन जाएगा। ये बात नहीं बताते, या तो ध्यान नहीं देते या फिर आती नहीं। कुछ तो है। लोभ बस जो आया उसे ऐसा चढ़ा देते हैं कि वो किसी भी प्रकार से कुछ ज़्यादा दक्षिणा दे जाए, खुश कर देते। वो नहीं बताते जो होना है, अंधा होगा। कौन ऐसा है जिसे रात्रि में दिखाई ही नहीं देता? कौन ऐसा है जिसे एक से अधिक दिखते हैं? एक व्यक्ति के 2-3 दिखते हैं एक साथ देखने में, नहीं बताते। वो सब मैंने डिस्क्राइब किया है लेक्चर 36 में। ऐसे ऐसे
बहुत सी बातें डिस्क्राइब की है। कौन गर्भसर्वा है, कौन मृतवत्सा, कौन गर्भसर्वा, किसे संतान न हो, नहीं मिलेगी, संतान नहीं मिलेगी। लगभग, मैं शॉर्टी सिर्फ प्रभु पर छोड़ता हूँ, परंतु लगभग डैश कर लिख देता हूँ। यद्यपि कुंडली तो बताती है कि नहीं मिलेगी, लेकिन प्रभु कृपा अलग है। कौन ऐसे ऐसे होंगे, किसी से संतान चाहे 3 हो लेकिन तीनों ही मृत पैदा होंगे। कौन ऐसे से 5-5 गर्भ होंगे, संतान नहीं मिलेगी। आज की तारीख में जो भी आज दिनांक है, शायद 3 जून 2022, मुझे ठीक से ध्यान नहीं है। ऐसी कुंडली मैंने आज ही देखी है जिसे 5 गर्भ छीन हो चुके हैं, 5 बार बार गर्भस्पर्श, और आगे भी शायद ही कोई रुकेगा। भगवान की कृपा नज़र नहीं आती। जो उपाय ज्योतिष में बन सकते थे प्रभु प्रार्थना के, उसे आज बता दिए। आगे भगवान जाने और उपाय करने वाला जाने। किसे संतान नहीं मिलेगी, कुंडली स्पष्ट बताती है। विवाह करने से पूर्व यदि हम देख लें तो कुछ बुराई नहीं कि जिसके साथ विवाह करने जा रहे हैं अपने बच्चे का, संतान प्राप्ति होगी भी या नहीं। लड़का है तो ये देख ले लड़के में ये क्षमता है या नहीं, लड़की है या प्रतिपक्ष जो भी है मेरा लड़का है, तो ये देख लें जो स्त्री आने वाली है क्या उससे संतान मिलेगी हमें या नहीं। ये सब देख लें तो बुराई नहीं, आगे इच्छा अपनी अपनी। लेक्चर 37। देखिए लेक्चर 37 में हमने क्या डिस्क्राइब किया है। ऐसे योग जिनके कारण दोनों ही पैर चले गए, काटने पड़े। ऐसे योग जिनसे दोनों घुटने खत्म हो गए। ऐसे योग जिनसे दोनों हाथ कट गए। ऐसे योग, ऐसे खतरनाक योग दोनों पैर, घुटने, दोनों हाथ चले जाएं। इनमें से कोई भी दोनों पैर काटने पड़े, कट जाए, स्वतः कट जाए, एक्सीडेंट में कट जाए, डैमेज हो जाए, दोनों घुटने चले जाए, जवानी में ही व्यक्ति बेड पर, ऐसे ऐसे योग मैंने इसमें डिस्क्राइब किए हैं ताकि विवाह करने से पूर्व हम सब प्रतिपक्ष में जो भी जिसे भी हम अपने बच्चे के लिए चुनने जा रहे हैं उसमें देख लें, और ये भी पता लगेगा कि क्या इसका कुछ उपाय बनता है। ज्योतिष तो कहती है वो उपाय बनते हैं। प्रभु याचना, दान, तीर्थ स्थानों का भ्रमण, वहाँ दान, कुछ तपस्या, कुछ त्याग,
कुछ ऐसा पैसा जो हमें रोग पे खर्च करना है उसको मंदिरों में दान कर दें, मजलूमों गरीबों में बांट दें, खुद कष्ट सहें, शायद प्रभु माफ़ कर दें और कोई हल्का फुल्का कष्टी दे करके शरीर पे छोड़ दें। ऐसे बनते तो हैं, आगे इच्छा अपनी अपनी। लेक्चर 38। लेक्चर 38 में हमने क्या दिया? कुंडली जब हम देखते हैं तो कुछ ग्रहों के साथ माइनस का चिन्ह लगा मिलता है, कुछ के साथ कोई चिन्ह नहीं होता। जिसके साथ कोई चिन्ह नहीं होता वो तो मार्गी कहे जाते हैं, जिसके साथ माइनस का चिन्ह होता है ऋणात्मक, उन्हें हम वक्री कहते हैं। कुंडली में कुछ ग्रह वक्री हों तो कैसा फल? वह वक्रता क्या होती है? ग्रह वक्री क्यों हो जाते हैं? क्या वक्री होना आवश्यक है? क्या यह आवश्यक है कि हर ग्रह वक्री हो? क्यों हो, कब हो, और होती क्या है वक्रता? उसका फल क्या होगा, परिणाम क्या होगा? इस लेक्चर में मैंने डायग्राम दे करके हर चीज़ को समझाया है जो खगोल विज्ञान में है। क्योंकि हम तो कुंडली में 4 खोट वाली कुंडली में 12 भाव देखते हैं और पंडित जी कह देती है ग्रह वक्री है। क्या वक्रता क्यों होता है ग्रह वक्री? क्योंकि वक्री और वक्रता तो आकाश में ग्रहों में होती हैं, जहाँ खगोल विज्ञान में ग्रह ऊपर आकाश में घूमते हैं सूर्य के चारों तरफ, वहाँ होती है वक्रता। तो उन्हें ज्योतिषियों ने, विद्वानों ने भावों में कन्वर्ट कर दिया है ऋषियों ने। हम तो वहाँ भावों में ही पढ़ लेते हैं, लेकिन जाने तो सही वक्रता होती क्या है। इस प्रकार आज का पाठ पूर्ण हुआ। विषय सूची के 38 संख्या तक हमने कंप्लीट किया। अगले पाठ में इससे आगे चलेंगे, विषय सूची को लेंगे या जो भी डिस्क्रिप्शन देंगे, इससे अगला पार्ट आगे डिस्कस होगा। यदि आपको आज की बात कुछ उचित लगी हो, कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं आपका आभारी रहूँगा। प्रणाम।